ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये लाइनें आज के दौर में राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर पर 100% चरितार्थ होते दिख रही है। एजाज ढेबर की राजनीतिक शुरुआत विद्यार्थी जीवन से हुई। उनके राजनीतिक गुरु प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी रहे, जिनसे इन्होंने राजनीति के क ख ग सीखे। इनके सपनों को तो पंख तब लगे जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर का महापौर बनने का अवसर दिया। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी रायपुर के लाडले सपूत जो लगातार विकास की गाथा गा रहे हैं, जो गांधीगिरी के मार्ग पर रायपुर को स्वच्छ बनाने, सुंदर बनाने निकले हैं और लगातार सफलता की कहानियां रच रहे हैं। ऐसे महापौर एजाज ढेबर आज अपना 45वां जन्मदिवस मना रहे हैं। आज हमारी पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि राजधानी लगातार विकास की गाथा गा रही है, ऐसे ही महापौर आज अपना जन्मदिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हम महापौर जी से जानना चाहेंगे कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति में एक्सीडेंटली आ गए थे, तो ये क्या बात है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। एक्सीडेंटली ही इसको कहा जाएगा क्योंकि मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन था। मैं चाहता था कि मैं देश के लिए खेलूं और अच्छे पदक जीतूं, क्योंकि जब भी ओलंपिक या हम लोग देखते थे तो उसमें भारत को कोई स्वर्ण पदक नहीं मिलता था। तो मेरी इच्छा थी कि मैं देश के लिए स्वर्ण पदक जीतूं, अच्छा खेलूं, और मतलब बहुत इच्छा थी। इसलिए मैं हॉकी में इंडियन स्कूल की तक के मैं प्रतिनिधित्व किया। मैं चाहता था कि और खेल में आगे जाऊं, मगर एक्सीडेंटली मेरा फिर राजनीति में प्रवेश हो गया। राजनीति में एक एक्सीडेंट ही है, मतलब मैं नहीं चाहता था पॉलिटिक्स में आना, मगर अब आ गए हैं तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी बहुत बड़ी जन सेवा है, लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना। क्योंकि राजनीति में जब लोगों को आप मदद करते हो, जब लोगों का काम करते हो, जब उनका काम होता है, खासकर गरीब लोग, खासकर जो मिडिल फैमिली के लोग, जब उनका काम करते हो और जब वो दुआ देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो उससे बड़ा सुकून है। जो रात में सोचो कि हमने आज 10 लोगों से मिले और उसमें हमने 8 गरीबों का हमने काम किया, तो रात में जो सुकून आता है, मेरे ख्याल से वो अगर कोई पूरी दुनिया की दौलत भी दे दे तो वो जो सुकून जो रहता है ना, जो 8 लोग गरीब लोग का काम करो, वो सुकून वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून होता है जब हम किसी गरीब की बहुत दुआ लेते हैं या उसका काम करते हैं। जी बिल्कुल, जो दुआ होती है गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की, वो ईश्वर की दुआ के जैसा होता है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो आज हम महापौर जी से वो बात जानेंगे कि राजनीति में आने के बाद वो जिन उद्देश्यों को लेकर राजनीति में आए थे, क्या वो कर पा रहे हैं। देखिए, राजनीति में आने का उद्देश्य मैंने पहले कहा कि जन सेवा थी। राजनीति में आने का उद्देश्य लोगों की सेवा कर होना था। दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो गरीब लोग जिनकी अप्रोच नहीं है, वो मिडिल क्लास के लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वो मिडिल क्लास के लोग जिनके पास पावर नहीं है, उन लोगों को भटकना ना पड़े। उन लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अमीर लोग रहते हैं वो ऑलरेडी पैसे से, पावर से अपना काम करवा लेते हैं, या फिर जो ऑलरेडी पावरफुल रहते हैं वो अपना काम करा लेते हैं। मगर आज भी उन लोग जो जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कोई अप्रोच नहीं है, उन लोगों को भटकना ना पड़े। और ख़ासकर मैं नगर निगम में यही बातों को ज़्यादा ध्यान देता हूँ, या राजनीति में जब से आया हूँ यही बात ध्यान देता हूँ कि ऐसे लोगों को मेरे ऑफिस में या मेरे सामने या नगर निगम में, या मैं जब से राजनीति में हूँ, मेरे सामने उन लोगों को किसी कठिनाई के सामना ना करना पड़े। ये मेरा राजनीतिक उद्देश्य था कि मैं ऐसे लोगों के काम आऊँ जिनका कोई नहीं है, उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये तो हमारा है। तो ये मेरा राजनीतिक में आने का उद्देश्य था, और मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ पूरे तरीके से तो सफल नहीं हुआ, मगर यह है कि मैं अपने कुछ हद तक अपने काम में सफल हुआ हूँ। ज़रूरतमंदों की सेवा, समर्पण के भाव से आगे बढ़ रहे महापौर एजाज ढेबर जी लगातार सफल हो रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, शहर की जनता जगह जगह ये बातें हम लोगों को सुनने में आती रहती है कि महापौर एजाज ढेबर जी लगातार सफल हो रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हम उनसे आगे जानना चाहेंगे कि जिस सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ रही है, जिस सर्वांगीण विकास की बातें होती रहती है, वो सर्वांगीण विकास क्या है। देखिए, शहर की तस्वीर बदली, शहर की तकदीर बदली, शहर की सूरत बदली। शहर
को पहले से आप 3 साल 4 साल पहले के शहर की कल्पना करो, तब वो ऐसा लगता था कि वाकई में कोई शहर है। मगर अब आपको अगर शहर घूमोगे तो लगेगा कि हम किसी राजधानी, छत्तीसगढ़ की किसी राजधानी के शहर में हैं। हमने राजधानी के स्वरूप रायपुर को सजाया है, संवारा है। चौक चौराहे, लाइट, ये वो, गार्डन, तालाब जो जिनकी पहचान खो सी गई थी। खासकर जब रायपुर को जब पहले जाना जाता तो 2 कामों के लिए रायपुर को पहचाना जाता था, एक मंदिरों के लिए और दूसरा तालाबों के लिए। रायपुर की प्राचीन पहचान है और सबसे पुरानी पहचान रायपुर की यही थी। तो हमने तालाबों को भी संवारा, जो पुराने मंदिर हैं उनको भी लगातार हम लोग किसी न किसी माध्यम से पैसा दे के, किसी न मतलब वहाँ पर और काम करा के अच्छा हमने संवारा है। तीसरी मेरी मानसिकता ये थी कि जो बाज़ार जो रोडों में लगते हैं उसको भी हमने पूरा उनको व्यवस्थीकरण, उनको अच्छी व्यवस्था उनको दी है। उनको शेड बना के दिया है, उनको मुख्यमंत्री हाट बाज़ार के तहत उनको हर जगह बैठने की व्यवस्था दी है। तो ऐसे कई सारे बाज़ार हैं जिनको हमने व्यवस्थित किया है। तो जो अभी का जो रायपुर है, जैसे कि आप भाटा गांव चले जाओ, भाटा गांव में ऐसा लगता था कि पहले वाकई में हम लोग किसी गांव में रहते हैं, ऐसा लगता नहीं था कि हम शहर में रहते हैं। गाय घूम रही है, गोबर पड़ा है, पूरा चारों तरफ गड्ढा, पूरा मतलब एक गांव के जैसा वातावरण था, लगता नहीं था कहीं का शहर है। मगर आज 4 साल में अगर जाके देखोगे तो आज भाटा गांव में हमर हॉस्पिटल, स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल, तालाबों का सौंदर्यीकरण, रोड, नाली, पानी, बाजार, ये पूरे तरीके से व्यवस्थित हो गए। तो काम जो है वो शहर में लोगों को दिखने लगा है। शहर के लोग इस बात को भी मानते हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को मानते हैं कि काम तो हुआ है। अब देखिए, उन लोगों का भी एक राजनीतिक धर्म होता है कि हमारा किसी न किसी तरीके से विरोध करे। मैं उनके किसी विरोध का बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि उनका राजनीतिक धर्म, मैं अगर बोलूँगा दिन है तो उनको रात बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ वो दिन पे दिन नहीं बोल सकते। मगर अगर वो अपने सीने पे हाथ रख के रात में जब सोचते होंगे या नगर निगम के बारे में विचार करते होंगे तो उनको लगता होगा कि शहर में काम तो हुआ है, हमने पब्लिक के लिए काम तो किया है। अब वो बोलेंगे भ्रष्टाचार, ये 4 वो 4, ये सब चीज़ जब आदमी काम करता है, मैं अगर चुपचाप बैठ जाऊँ अपने घर में तो फिर मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ काम ही नहीं हो रहा है। मगर जब आप काम करोगे तो ज़रूर, वो बोलते हैं ना, वो गाना है ना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो वैसी ही जब आदमी काम करेगा तो उसका पीछे लोग पड़ेंगे। मगर ये सब चीज़ों से मैं कोई घबराने वाला नहीं, न कभी डरा हूँ। राजनीति में मैं हमेशा हर चुनौतियों का मैंने खुल के सामना किया है। मैंने कभी चुनौतियों से कभी मतलब मुँह नहीं फेरा। चुनौतियों का मैंने हमेशा सामने में आके, फ्रंट में आके मैंने उसकी लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई को मैंने जीती भी है। मैं आपकी इसी बात पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने जैसा कि बताया कि हमने हर जंग जीती है, मैं हमेशा आगे बढ़ा हूँ करके। इसी प्रश्न पे आपका, मैं इसी चर्चा पे आपसे ये जानना चाहूँगा कि कभी आपको क्या ऐसा लगा है कि मैं कहाँ राजनीति में आ गया, मुझे वापस अपनी उसी लाइफ पे चले जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि जब एक बार, ये तो ऐसा ही है कि एक बार आदमी घुस जाए तो फिर वापस नहीं निकल सकता। ये ऐसा तालाब है, एक बार जो डुबकी मार दे तो फिर जब तक कि उसको पार नहीं मिल जाता तब तक के आदमी इसमें रहता ही है। तो ये मुझे लगा नहीं, क्योंकि ये राजनीति आदमी के अलग, मेरा जो उद्देश्य जन सेवा है, मेरे को जन सेवा करना, लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। अब वो नहीं लगता। पहले ऐसा लगता था जब शुरू के 1-2 साल के हम लोग कहाँ आ गए, मगर अब अच्छा लगता है क्योंकि लोगों की हम मदद कर रहे हैं, लोगों की दोनों हाथ से मदद कर रहे हैं, तो अब अच्छा लगता है राजनीति में। बिल्कुल, लोगों की जब मदद करते हैं तो दुआएं भी मिलती है, जिससे अपने को अब मनोबल भी बढ़ता है आगे करने के लिए, आगे काम करते रहने के लिए। हम इसी पे जानना चाहेंगे कि शहर को स्वच्छता में नंबर 1 दिलाने के लिए नगर निगम अभी क्या प्लानिंग बना रही है? देखिए, जब मैं महापौर बना तो रायपुर की जो रैंक था वो 72वां रैंक था। उसके बाद फिर वो 46वां रैंक आया। मुझे इस बात पर रायपुर शहर की जनता के ऊपर प्राउड है। रायपुर शहर की 20 लाख जनता के ऊपर मेरे को गर्व है। उनके कामों पे प्राउड है, जो लोगों ने हमें पूरी तरीके से मदद की। आज रायपुर 6वें नंबर तक के हमने लोगों को स्थान रायपुर में दिलवाया है। अभी भले हमारा 10वां नंबर हो गया है, मगर इस बात पे मुझे यह है कि ये रायपुर की जनता में अवेयरनेस आई है। रायपुर की जनता में ये आई है कि नहीं, रायपुर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। वो कचरा गाड़ी में आके देते हैं, अपने जो सामने में है जो नाले हैं, जो वहाँ जहाँ पर तालाब, जहाँ नाले नलियों में जो कचरा फेंका करते थे वो उन्होंने बंद कर दिया है। बच्चों में एक जागरूकता आई है। तो ये इस बात का सबूत है कि
ये हमने रायपुर को स्वच्छता में एक अच्छे रैंक पे लाके खड़े किया है। मगर मुझे लगता है कि स्वच्छता में अभी और काम करना है। ये जब पूरे तरीके से, अभी मैं ये मानता हूँ कि रायपुर की 80-85% जनता पूरी तरीके से जागरूक हो गई है और उस स्वच्छता के प्रति वो, क्योंकि देखिए कोई भी काम नगर निगम अकेला नहीं कर सकता। इसमें जब तक के परस्पर सहयोग ना हो, जब तक के जनता का सहयोग ना हो, तब तक के, भैया इंदौर क्यों फर्स्ट आता है? इंदौर इसलिए फर्स्ट आता है कि नगर निगम ज़्यादा, वहाँ पर जनता बहुत ज़्यादा वो है, अवेयर है। तो वो अगर हमारे रायपुर में इस तरीके की जागरूकता आ जाएगी, अभी 80% लोग जागरूक हैं, 20% लोग और अगर जागरूक हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि रायपुर नंबर 1 शहर की श्रेणी पे आ जाएगा। बिल्कुल नंबर 1 की श्रेणी पे रायपुर आ जाएगा, इसमें शक की बात नहीं है, क्योंकि जिस ईमानदारी के साथ नगर निगम लगा हुआ है उस ईमानदारी से यही भरोसा किया जा सकता है और यही उम्मीदें हैं। मैं महापौर जी से वो बातें जानना चाहूँगा कि इस महापौर के कार्य में जब वो चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य उनको खुद का अपना बतौर महापौर के लगा जिससे उनको लगता है कि ये उनका अचीवमेंट है? ईमानदारी से पूछोगे तो हमने जो गरीब लोग, जिन लोग को 350 रुपया, जिन लोगों को पेंशन का मिलता था, और पेंशन लेने में उन लोगों को जब वो पेंशन लेने आते थे तो 100 रुपया उनको खर्चा करना पड़ता था यहाँ तक कि ऑटो में आने के लिए। और ये फिक्स नहीं था कि उन लोगों को उसी दिन वो पैसा मिल जाएगा जो पेंशन का पैसा होता है। बहुत सारे पेंशन होते हैं, विधवा पेंशन होता है, विकलांग पेंशन होता है, बहुत सारे पेंशन होते हैं जो लोगों को मिलता है, मगर 5 प्रकार के पेंशन होते हैं। तो वो लेने जब आते तो 100 रुपया, 350 रुपये में उनका परिवार चलता है। अब वो 350 रुपये में लेने के लिए 100 रुपये बेचारे खर्चा करके ऑटो से आते थे, और ये भी फिक्स नहीं रहता था कि उनको उसी दिन वो पैसा मिल जाएगा। हमने उनके लिए एटीएम की व्यवस्था करी। एटीएम से ये है कि वो अब खुद जाके बैंकों में अपना पैसा बिना खर्चा करे 350 रुपया स्वीप करके 350 रुपये निकाल लेते हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आज उनको जो 350 रुपये जिनका परिवार चलता था, आज उनको पूरा 350 रुपये उनको मिल रहा है। ये दूसरी चीज़ अगर आप बात करेंगे तो जो हमने गरीबों के लिए जो हमने घर बनाए, गरीबों के लिए जो हमने योजना बनाई, जो हमारी ऐसी बहुत सारी योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना, जो हमारे गाड़ियां जो जा रही है आज लोगों तक के, हमारी गाड़ियां जो इलाज कराने घर तक पहुंच रही है, मोहल्ले तक पहुंच रही है, वो हमारा अचीवमेंट है। क्योंकि सबसे पहले इसको मैंने ही, जैसी महापौर बना तो सबसे पहले मैं ही स्कूल देखने के लिए गया था दिल्ली की। वहीं जाके ये स्वामी आत्मानंद स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने ये बात को बताई। दूसरी चीज़ मैंने हॉस्पिटल वाला बात बताया। तो ये बहुत सारी चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये मेरे अचीवमेंट है बहुत। क्योंकि किसी भी आप शहर के डेवलपमेंट की बात करो या राज्य के डेवलपमेंट की बात करो तो 2 चीज़ बहुत प्रमुख आधार होता है, आधार स्तंभ होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसमें हमने बहुत ज़ोर से हमने इसमें हथौड़ी मारी है। तो मुझे लगता है कि आज पूरे स्कूलें देखो बंद पड़ी है, प्राइवेट स्कूलों का पूरे तरीके से ताला लग गया। आज स्वामी आत्मानंद स्कूल लगभग जो मिडिल क्लास छोड़ा, जो बहुत अमीर के भी बच्चे हैं वो अब स्वामी आत्मानंद में, नहीं तो पहले यही गवर्नमेंट स्कूल में थी जिसमें लोग शर्माते थे अपना कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मगर आज फक्र से बोलते हैं कि मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा अचीवमेंट है। बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार ने फोकस किया है, नगर निगम ने फोकस किया है, और इसका आज की डेट में कहा जाए तो राजधानी सहित पूरे प्रदेश में इसका प्रभाव दिख रहा है। जो गरीब बच्चे थे, जो ज़रूरतमंद बच्चे थे, जिनको शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा खास करके मुश्किल था, वो आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, जो रायपुर को स्वच्छ सुंदर बनाने निकल पड़े हैं और लगातार सफल हो रहे हैं और सफलता की कहानियां गढ़ रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, अपडेट के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।